जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि ये सब होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित, छिपी हुई प्रणाली काम करती है। चलिए आज इसमें गहराई से उतरते हैं और उस अदृश्य सिस्टम का पता लगाते हैं जो हमारे इंटरनेट को मुमकिन बनाता है। जरा सोचिए, अरबों डिवाइस एक साथ एक ही समय पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल डिजिटल दुनिया का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ये लाइन पूरी तरह से बताती है कि बिना किसी सिस्टम के ये सब कितना कंफ्यूजिंग हो सकता था। और बस इसी समस्या को सुलझाने के लिए इंटरनेट के नियम बनाए गए। तो आज के सफर में हम इन्हीं मुद्दों पर नजर डालेंगे। हम पहले समस्या को समझेंगे, फिर उस शानदार हल को देखेंगे जो चीजों को व्यवस्थित करता है, और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो असली सवाल यही है, जब हम कोई वेबसाइट लोड करने जैसा एक छोटा सा काम करते हैं, तो ये जानकारी दुनिया भर के नेटवर्क से होकर बिना किसी गड़बड़ी के हम तक कैसे पहुंच जाती है? ये सब कुछ एक बड़े जंजाल में क्यों नहीं बदल जाता? ये जो प्रक्रिया हमें बहुत सीधी साधी लगती है, वो असल में कुछ तय नियमों के एक बहुत मजबूत सेट पर टिकी हुई है, ताकि सब कुछ आसानी से और तेजी से काम करे। सच तो ये है कि इन नियमों के बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। तो फिर उस डिजिटल ट्रैफिक जैम का हल क्या है? इसका हल है स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, या यूं कहें कि वो रूल बुक जिनका इस्तेमाल सारे कंप्यूटर सिस्टम बात करने के लिए करते हैं, और इन्हें हम OSI और TCP/IP मॉडल कहते हैं। वैसे तो मॉडल दो हैं, पर TCP/IP मॉडल ही वो असली चीज़ है जो आज के इंटरनेट को चलाता है। ये वो मेन फ्रेमवर्क है जो बताता है कि नेटवर्क पर डेटा का लेन देन कैसे होगा। अब ये स्लाइड इन दोनों मॉडलों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। OSI मॉडल एक तरह से एक सैद्धांतिक मॉडल है, जैसे किसी बिल्डिंग का बहुत डिटेल्ड ब्लूप्रिंट। दूसरी ओर TCP/IP मॉडल एक रेस कार की तरह है, प्रैक्टिकल, फुर्तीला और स्पीड के लिए बना हुआ, और बस इसी वजह से ये आज इंटरनेट का स्टैंडर्ड बन गया है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को और करीब से देखते हैं। आइए जानकारी के एक छोटे से हिस्से का पीछा करते हैं, उसके शुरू होने से लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचने तक, और देखते हैं कि इसका सफर होता कैसे है। देखिए, पूरी जानकारी एक साथ भेजने के बजाय TCP/IP उससे पैकेट नाम के छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ देता है। इससे डेटा भेजना ज्यादा भरोसेमंद और सटीक हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई एक पैकेट रास्ते में गुम भी हो जाए, तो सिर्फ उसी छोटे टुकड़े को दोबारा भेजना पड़ता है, पूरे के पूरे मैसेज को नहीं। यह मिसाल एकदम सटीक बैठती है। ये सारे पैकेट एक ही रास्ते से नहीं जाते। नेटवर्क पर जो भी सबसे अच्छा और तेज रास्ता मिलता है, ये उससे पकड़ लेते हैं और फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर वापस एक साथ जुड़ जाते हैं। तो एक पैकेट इन 4 परतों से गुजरता कैसे है? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पर हमारा ब्राउज़र या ऐप डेटा को सफ़र के लिए तैयार करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पक्का करती है कि डेटा सही सलामत भेजा जाए और उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देती है। फिर इंटरनेट लेयर हर पैकेट पर एक डिजिटल पता यानी IP एड्रेस चिपकाती है, ताकि उसे अपनी मंजिल पता हो। और आखिर में नेटवर्क एक्सेस लेयर उस पैकेट को केबल या वाईफाई जैसे असल माध्यमों पर भेज देती है। हर परत एक जरूरी काम करती है, जैसे किसी चिट्ठी के लिफाफे पर पता लिखना और डाक टिकट लगाना। लेकिन एक मिनट, इन पैकेट्स को यह पता कैसे चलता है कि उन्हें आखिर जाना कहाँ है? इसका जवाब नेटवर्क के एड्रेसिंग सिस्टम में छिपा है, जो 2 तरह के पतों का इस्तेमाल करता है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हर डिवाइस का एक परमानेंट मैक एड्रेस होता है, जो उसके हार्डवेयर में फिक्स होता है, जैसे किसी इंसान का फिंगरप्रिंट। और एक होता है IP एड्रेस, जो एक अस्थायी पते की तरह है। जब कोई घर के वाईफाई से जुड़ता है तो उसका IP एड्रेस कुछ और होता है, और जब वही इंसान किसी कॉफी शॉप के वाईफाई से जुड़ता है तो वो बदल जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि असल में ये दिखता कैसा है। एक छोटे से नेटवर्क पर हर कंप्यूटर का अपना एक अलग IP एड्रेस होता है, ताकि डेटा सही डिवाइस तक पहुंच सके। ये बिल्कुल एक गली में अलग अलग मकान नंबर होने जैसा है। तो नेटवर्क इन 2 अलग अलग तरह के पतों को जोड़ता कैसे है? इसके लिए वो ARP नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में कहें तो एक डिवाइस नेटवर्क पर आवाज लगाता है, भाई मेरे पास इस IP एड्रेस के लिए एक पैकेट है, इसका मैक एड्रेस क्या है? और जिसका भी वो पता होता है, वो डिवाइस जवाब देता है। ये एक तरह की डिजिटल फोन बुक है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस पूरे लेयर्ड सिस्टम का फायदा क्या है? सच कहूं तो यही हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। इसके 3 मुख्य फायदे हैं। पहला है मानकीकरण, मतलब कोई भी कंपनी ऐसे डिवाइस बना सकती है जो एक दूसरे से बात कर सके। दूसरा है आसान ट्रबल शूटिंग,
यानी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इंजीनियर ठीक उसी जगह को पकड़ सकते हैं जहां समस्या है। और आखिर में ये सिस्टम इतना कुशल और मापनीय है कि इसी की वजह से इंटरनेट इतना बड़ा और तेज बन पाया है। तो अगली बार जब कोई वेब पेज झट से खुल जाए तो एक पल के लिए उस अदृश्य सफर के बारे में जरूर सोचिएगा जो डेटा करता है, पैकेट में टूटकर, परतों से गुजरकर और डिजिटल पतों का इस्तेमाल करके अपना रास्ता ढूंढकर। ये एक छिपी हुई प्रणाली है, लेकिन यही वो प्रणाली है जो हमारी आज की दुनिया को जोड़े हुए हैं। क्या इसके बिना हम वहां होते जहां आज हैं? ये सोचने वाली बात है।